अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना एहतिशाम साहब, जो कि फ्राइड चिक्स के फ्रेंचाइजी हैं। और लास्ट मंथ ही इन्होंने हमारे साथ डील प्रोसेस की थी, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था कि फ्राइड चिक्स की फ्रेंचाइज बाय करें और फास्ट फूड इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो हम इनके साथ डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हमारा इनके साथ राब्ता हुआ, किस तरीके से हमने इनके लिए वर्क किया। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारा रवैया या हमारी जो टीम थी उनका किस तरीके से किरदार था इनकी डील को प्रोसेस करवाने में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया, आप अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा ठीक। एहतिशाम साहब, बेसिकली आप जो है माशाल्लाह से फ्राइड चिक्स के फ्रेंचाइजी हैं। तो जी जी। और आपने हमारे थ्रू बाई की थी। तो ज़रा आप हमें बताएं कि हमारा चाय कॉन के ऊपर जो इंट्रैक्शन रही थी उसके हवाले से बताइएगा, और फर्दर हमारे जो टीम थी जिनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन रही उसके हवाले से बताइएगा। सर फर्स्टली तो मैं आपको यही बताता हूँ कि हम कोई मतलब के फ्रेंचाइज लेने तो नहीं थे आए, वैसे हम एक सही। विज़िट के लिए आए थे। सही। लेकिन जो आपका रवैया था उन्होंने हमें मुतासर किया, आपने हमें गाइड ही सही। ऐसा किया था कि आपने हमें कन्विंस किया इस चीज़ के लिए सही। कि एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो आप करें इसमें, आप मतलब शामिल हो जाएं इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि बेसिकली ये हमारी लाइन भी नहीं थी। सही। तो ये तो हम सीधी सी बात है कि आपके कहने पे हम शामिल हुए हैं। सही। फ्रेंचाइज़ हमने आपसे परचेज़ की है। सही। तो जैसे आपने मुझे बताया, हमारी जब कन्वर्जेशन हुई थी तो आपने बताया था आपका जो एक रिटेल इंडस्ट्री पेट्रोल पंप के रिलेटेड आपका बिजनेस था। जी तो जी। अचानक से आप लोग को फास्ट फूड में आने का वैसे क्या प्लान था, क्यों आप लोग ने इसको डिसाइड किया? सर असल में ना हम ना शिफ्टिंग कर रहे थे, तो बस इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम कोई और अच्छा बिज़नेस अच्छा। आज सेटअप कर लें। छोटे भाई थे तो सही। उनको मैं करा के देना चाह रहा था। अच्छा अच्छा वैसे अच्छा। हमारा बेसिक काम पेट्रोल पंप वगैरह के ही है, साथ हम हम्म, सप्लाई वगैरह का काम करते हैं। सही। तो ये छोटे भाई के लिए मैंने लेना था, तो वो ज़रा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ के अंदर, कुकिंग के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ की थी। सही। तो बस वो आपके थ्रू हमारी डील मैच्योर हुई है। सही। तो सर बेसिकली देखें इस तरीके से कि एक फ़ास्ट फूड जो है बड़ा मुश्किल इंडस्ट्री है, ठीक है। हर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम भी आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह इसका इंशाल्लाह। हिस्सा बनेंगे और इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा ज़रा फ्लिपर्स के बारे में बताइएगा कि फ्लिपर्स ने जो आपकी डील प्रोसेस की थी उसके क्या स्टेप्स थे, किस तरीके से आपको उनके ऊपर एतमाद हुआ, क्योंकि आपने जो है अपनी एक अमाउंट थी जो कि हमारे पास रखवाई थी, ठीक बिल्कुल। है। तो आपने एक अंधा ट्रस्ट करते हुए किया था, तो उसके बारे में बताइएगा। सर फर्स्टली तो आपने हमें कन्विंस अच्छा किया था वहाँ पे। सही। देखें किसी के साथ बात करके पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा होगा। सही। ठीक है। तो जब भी मतलब कि आपकी मेरे साथ बात हुई है ना, फर्स्टली तो आपने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया है। वहाँ से पहले आपने मुझे कन्विंस किया, मेरा माइंड बना रास्ते के अंदर, मैंने घर में डिस्कस किया वाले साहब के साथ, सही। छोटे भाई के साथ डिस्कस किया। सही। उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें। ठीक है। ठीक है। अगर मैंने आपको रात को 2 बजे भी मैसेज किया ना, तो आपने मुझे फ़ौरन आंसर बैक किया है। ठीक है। जब तक मतलब कि मैंने आपको पेमेंट नहीं थी ना की, तब तक आप में भी मुझे थोड़ा बहुत लेट रिप्लाई दे रहे थे। सही। लेकिन जब मैंने आपको पेमेंट कर दी थी तो आपने मुझे फ़ौरन आंसर करना स्टार्ट कर दिया था। सही। ठीक है। इसलिए मेरा आप पे ट्रस्ट बिल्ट हुआ था। तो आज फिर मैं दोबारा आपके पास आया था कि मैं भी कोई और भी बिज़नेस हम स्टार्ट करें आपके साथ, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह मिल के करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। एक्चुअली देखें हमारी जो वर्किंग होती है कुछ इस तरीके से होती है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा आपकी बात के ऊपर कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, हमारा भी टाइम कीमती होता है, इवन के ब्रांड का टाइम भी बहुत कीमती होता है, और जो बंदा हमसे रब्ता कर रहा होता है हम समझते हैं उसका टाइम भी बहुत कीमती होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो ये होती है कि इनिशियल बेसिस पे हम जो है डायरेक्ट आपको कनेक्ट करें ब्रांड के साथ, ब्रांड के ठीक साथ। है। और तरीक़ेकार इस तरीके से होता है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी बिहाफ पे हमें ना क्वालिफाई करना होता है, जिसमें हम आपका पेमेंट प्लान जानते हैं, आपके प्रेफर्ड सिटी या प्रेफर्ड लोकेशन जानते हैं, उसके बिहाफ पे हम आपको क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बिहाफ पे ही आगे चीज़ें जो प्रोसीड करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर जो शायद लैकिंग रही होगी हमारी कम्युनिकेशन में इनिशियल बेसिस पे वो यही होती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं हम टाइमली उसी हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं और उसको बिल्कुल। प्रोसीड करते हैं। उसके अलावा चाय कॉन के बारे में बताइएगा कि चाय कॉन का इवेंट आपको कैसा लगा? सर अच्छा इवेंट था। मैं समझता हूँ कि वो जो बंदे खासकर बेरोज़गार थे ना, जी सर। उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से। सही। ठीक है। तो मैं आपका क्या कहना है, क्योंकि देखें आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक माशाल्लाह से इन्वेस्टर की हैसियत से रह रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए
और किस नौयत पे जाके होने चाहिए? सर होने चाहिए, मैं तो अभी रिसेंटली फेसबुक पे मैं सर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मेरे तो नज़र में से गुजरा था कि कराची में भी एक एक्सपो हो रहा है एग्जैक्टली होने जा रहा है। 27 अप्रैल में मई की डेट्स आ रही हैं, मई में इंशाल्लाह जो है तो उसको मेरा तो पूछे, अगर माइंड पूछे तो मेरा तो कराची भी जाने का मूड है सही, कि वहाँ पे भी हम विजिट करेंगे। ज़रूर। देखिए ना, एक नया कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उसको चलते हुए बहुत टाइम लग जाता है। सही। और मोस्टली बिज़नेस ऐसे होता है कि मतलब बंदा एक्सपीरियंस होता नहीं है उनको, तो वो फ्लॉप हो जाते हैं बिज़नेस। बिल्कुल। लेकिन देखें जो मतलब कि आप फ्रेंचाइजीज डील कर रहे हैं, ये तो एक मतलब कि अच्छा बिज़नेस मतलब वो कर रहे हैं, पहले ही उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो नया स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप उनमें शामिल हो जाएं। एग्जैक्टली उसका फ़ायदा ये होता है कि देखें, अगर आप कोई आज नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करना, उसका कस्टमर बनाना एक क्रिटिकल मरहला होता है, जिसमें आपने ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करना, जो कि ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड से उनके कस्टमर बेस बनी हुई होती है, तो बड़ा उसके ऊपर बड़ी वर्किंग चाहिए होती है। फ्रेंचाइज बिजनेस बाय करने का आपको फ़ायदा ही यही होता है कि आप जो हैं एक तरीके से उस ब्रांड का कस्टमर बाय कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेंचाइज फीस पे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जिस लोकेशन के ऊपर जाके आप जैसी कोई ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक तरीके से उसका कस्टमर जो है उसको अवेल करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। बिल्कुल एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा ये होता है कि जो आपने एक टाइम पीरियड के बाद जाके सक्सेस हासिल करनी होती है, वो सक्सेस डे वन से आपके साथ होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको आप मद्देनज़र रख के जो है आगे प्रोसीड करते हैं। और एहतिशाम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो हैं एक बड़े ब्रांड का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं सर, जिनके साथ आपने हमें मिलवाया ना, जो ब्रांड ओनर है, जी सर, वो भी यकीन माने बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत नाइस बंदे हैं। मेहदी साहब हैं जो फ्राई चिक्स के जो ओनर हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक्चुअली पूरा कोऑपरेट करते हैं, मतलब कि जैसे कहते रहे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। जो ब्रांड्स ऑनर होते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को समझते होते हैं, तो इस वजह से वो स्पेशली जो फ्रेंचाइजी जो उनके होते हैं, तो उनके साथ बहुत कॉर्पोरेट करते हैं और उस हिसाब से चल रहे होते हैं। चलें, वैसे तो वो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे। और फर्दर आपके कोई प्लान्स हो, कोई सर्विसेज आपको चाहिए तो फ्लिपर्स आपके लिए इंशाल्लाह देखिए, आज आपके ऑफिस में आए हैं जी सर, तो इसलिए आए हैं कि पहले अच्छा रहा है हमारे साथ आपका, ठीक है, कोऑपरेट आपने बहुत अच्छा हमारे साथ किया है, तो इसलिए हम दोबारा आपके पास आए हैं। ज़रूर सर। तो दोबारा भी हम चाह रहे हैं कि आपके साथ ही इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे बिजनेस के हवाले से, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा एहतिशाम साहब आपके मिल के। तो इंशाल्लाह जो भी आपके प्लान्स होंगे उनको हम प्रोसीड करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।